अरे डाइस लगा देते हैं ना, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए यही कर लो ना, मैं यहीं पे डाइस लगा देते हैं। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर भरत सिंह रावत जी, माननीय मंत्री आयुष एवं आयुष शिक्षा को संबोधन के लिए आमंत्रित करना चाहूँगी। लाइव चल रही है। रावत जी को बोल लो। यहाँ पे आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय तीरथ सिंह रावत जी का आयुष मंत्रालय की ओर से, आयुष विश्वविद्यालय की ओर से और सभी जो इस योग में सम्मिलित हो रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, उन सब की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत कर रहा हूं। बहुत सम्मानित हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर जोशी जी, बहुत सम्मानित हमारे सचिव जिनको सिर्फ एक सप्ताह हुआ है और इस एक सप्ताह में उनको ये चुनौती अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थी। पिछले वर्ष कोरोना महामारी के समय मैंने अपने घर में और माननीय मुख्यमंत्री ने अपने घर पर योगा किया था, अब उसका लाइव प्रोग्राम हुआ था। उससे पहले देश के प्रधानमंत्री, यह सौभाग्य भी हमको मिला है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में आए। और उससे पहले हमने परेड ग्राउंड में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया, लेकिन हमारे चंद्रेश जी का सुझाव था उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में हमें ये कार्यक्रम करना चाहिए। हमने दोनों ही व्यवस्था की थी, ऊपर हॉल में भी ये व्यवस्था की थी और मैदान में व्यवस्था की थी, और इंद्र देवता की कृपा हो गई कि वो आज इतना सुंदर मौसम आज हमारे बीच में है कि सही मायने में आज योग का जो सहयोग था वो सही मायने में बना है। ऐसे अपने सचिव चंद्रेश यादव जी, हमारे डायरेक्टर सिंह जो आज पिछले कई दिनों से इस कार्यक्रम में लगे थे, सिंह साहब, कुल सचिव डॉक्टर उत्तम शर्मा जी, डॉक्टर सती जी, डॉक्टर गीता खन्ना जी, जिनके सहयोग से हम यहाँ कोविड चिकित्सालय को संचालित कर रहे हैं, जिलाधिकारी आशीष जी और सभी हमारे इस योग शिविर में भाग ले रहे, योगा अभ्यास में भाग ले रहे मेरे भाई और बहनों, पत्रकार मित्रों, निश्चित रूप से हम देश के प्रधानमंत्री को उत्तराखंड की देवभूमि की ओर से आभार व्यक्त करना चाहते हैं। योग कोई आज की क्रिया नहीं, आपकी तपस्या नहीं है। इस हिमालय में ऋषि मुनियों ने कंदराओं में, गुफाओं में हमेशा योग किया, लेकिन इस हिमालय की गुफाओं से, हिमालय कंदराओं से, ऋषि मुनियों के आश्रमों से निकलकर ये योग उत्तराखंड देवभूमि से निकलकर देश की सीमाओं को लांघते हुए देश के प्रधानमंत्री के अथक प्रयासों से आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। ये गर्व हमको निश्चित रूप से अपने आप में होता है। इसलिए गर्व होता है कि हिंदुस्तान का कोई सुनो दिवस ऐसा दिवस है जिसकी शुरुआत उत्तराखंड की देवभूमि से और हिंदुस्तान से हुई हो, और आज पूरी दुनिया उस दिवस को मना रही हो। ये हमको फक्र होता है, गर्व होता है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम उत्तराखंडी। और इसलिए आज ये देवभूमि
गंगा यमुना की ये भूमि। और जब मैं कहता हूं कि गंगा यमुना की बात करता हूं तो ये सिर्फ गंगा यमुना नहीं, दो नदियां नहीं, ये दो सभ्यता हैं। और आज इस दो सभ्यताओं के भूमि से निकलकर आज जिस तरह पूरी दुनिया को कोरोना महामारी में जिस तरह देश के प्रधानमंत्री ने आज केवल हिंदुस्तानियों को संदेश नहीं दिया, पूरी दुनिया को संदेश दिया। उन्होंने केवल हिंदुस्तान के स्वस्थ जीवन की कामना नहीं की, उन्होंने पूरे ब्रह्मांड की, पूरी धरती की स्वस्थ जीवन की कामना की। और ये केवल हिंदुस्तान की फिलॉसफी हो सकती है, ये केवल हिंदुस्तान का विचार हो सकता है, दर्शन हो सकता है कि जो हिंदुस्तान की धरती से निकलकर वसुधैव कुटुंबकम की बात हम करते हैं, विश्व सुख की बात हम करते हैं, विश्व बंधुत्व की बात करते हैं। ये निश्चित रूप से हमें सौभाग्य मिला है। और इस कोरोना महामारी में योग, हम ऐसे अवसर पर योग दिवस मना रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं, जब हमने दूसरी लहर में बहुत सारे अपने लोगों को खो दिया है, बहुत सारे अपने चिर परिचितों को हमने अपने सामने सांसें तोड़ते हुए देखा है। इन सांसों का महत्व पर्यावरण मंत्री के रूप में, वन मंत्री के रूप में मैं महसूस कर सकता हूं। और मैं जो हमेशा एक बात कहता था कि एक दिन वो आएगा कि हम एटीएम की तरह जिस तरह पैसा निकालने के लिए जाते हैं, उसी तरह हम ऑक्सीजन लेने के लिए बूथ पे जाने की अवसर आएगा। लेकिन हम सौभाग्यशाली उत्तराखंड के लोग कि योग और शुद्ध पर्यावरण के बीच में हम सब लोग यहां रह रहे हैं और सही मायने में हमने पर्यावरण को शुद्ध रखा, योग की सही साधना हमने की, तो निश्चित रूप से हम स्वयं को भी बचा सकते हैं और हम निश्चित रूप से अपने परिवार को बचा सकते हैं, अपने गांव को बचा सकते हैं, उत्तराखंड को बचा सकते हैं, हिंदुस्तान को बचा सकते हैं, दुनिया को बचा सकते हैं। तो मैं इस कामना के साथ कि आज हमने सिर्फ यहां पे कुछ अभ्यास किया, ये हमारे जीवन का जिस तरह हम रोज दिनचर्या करते हैं, नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं, दिन भर अपना काम करते हैं, उसमें कुछ समय हम निश्चित रूप से अपने शरीर, तन और मन के लिए कुछ समय जरूर निकालें और रोज अपने जीवन की ये आदत बना लें। तो मैं सोचता हूं सही मायने में आज का हमारा ये पर्व सार्थक हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विश्वविद्यालय के कुलपति जी को इस उम्मीद के साथ कि जिस तरह उन्होंने आज घोषणा की, मैं जब से आयुष मंत्रालय मेरे पास आया था, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं इस अवसर पर, ये कोई पैथी हो, चाहे मॉडर्न पैथी हो, यूनानी पैथी हो, होम्योपैथी हो, चाहे हमारे देश की आयुर्वेदिक पैथी हो, ये हमारा सौभाग्य है कि पूरी आयुर्वेद चरक संहिता पर विचार आधारित है। और उस तपस्वी ने कर्ण आश्रम के ऊपर पौड़ी गुरुद्वार के नजदीक चरक डांडा पर चरक संहिता की रचना की और हमारी सरकार ने घोषणा की है कि हम अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान, आयुर्वेदिक शोध संस्थान वहां बनाएंगे। और हमने आपको दो जगह जमीन दे दी। चरक डांडा पे 1200 नाली जमीन प्रदेश सरकार ने आपको दे दी है। अभी 10 एकड़ जमीन हमने आपको गुरुद्वार में, जहां मेडिकल कॉलेज बन रहा है, वहां आपको उपलब्ध करा दी। हमने घोषणा की है विश्वविद्यालय के फंड से शुरुआत, जो आपके डेवलपमेंट फंड है 10 करोड़ के, उस फंड से उस शोध संस्थान की शुरुआत होनी चाहिए। तो मुझे पूरा भरोसा है। और ये योग में निश्चित रूप से मुझे बड़ा कष्ट होता था, मैं अभी माननीय मुख्यमंत्री से भी कह रहा था कि विश्वविद्यालय, ऋषिकुल, गुरुकुल 100 साल पुराने कॉलेज हमारे, संस्थाएं हमारी, लेकिन दुर्भाग्य था कि योग का पाठ्यक्रम नहीं था। यहां निजी संस्थानों में योग का पाठ्यक्रम है, ऋषिकेश के आश्रमों में योग के पाठ्यक्रम चलते हैं, लेकिन हमारे विश्वविद्यालय में न डिप्लोमा के कार्यक्रम न डिग्री के कार्यक्रम नहीं थे। मैं पिछले 4 सालों से माननीय मुख्यमंत्री से और जो भी कुलपति इस विश्वविद्यालय के रहे उनसे कहता रहा कि जिस धरती की पहचान, जिस विश्वविद्यालय की पहचान, जिस क्रिया से, जिस तपस्या से है, आप उसकी शुरुआत नहीं कर रहे। तो मैं निश्चित रूप से
आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आज आपने घोषणा की है, वो घोषणा तक नहीं रहे। देखिए, मैं आज आपको बहुत साफ कहना चाहता हूं कि अब लोगों का विश्वास घोषणाओं पे नहीं रहा, लोगों का विश्वास शिलान्यास पर भी नहीं है, लोगों का विश्वास क्रियान्वयन पर है। जब तक आपका पाठ्यक्रम शुरू नहीं होगा, मैं तब तक नहीं मानूंगा कि आपने पाठ्यक्रम शुरू कर दिया। और वो पाठ्यक्रम आप शुरू करेंगे तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ, हमारे दिलराज जी ने जिस तरह, निश्चित रूप से ये हमारे लिए केवल उत्तराखंड के लिए नहीं, पूरे देश के लिए हमारे लिए गर्व का एक विषय है कि जिस तरह पूरे उत्तराखंड विश्वविद्यालय को, आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय को, और जिस तरह उत्तराखंड को आज उनके कारण आज और इस देश को जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने आज योग के माध्यम से, अपने तपस्या के माध्यम से जिस तरह नाम दिया है, इसके लिए मैं उसका भी हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। नया नंदा जी का भी, जो यहाँ के अनुदेशक हैं, मैं इन सब का, और जितने लोग, आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए, मैं इस विभाग के मंत्री के रूप में आप सबका स्वागत और अभिनंदन करके धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। धन्यवाद आपको आपकी नीति एवं सहयोग के लिए जो आपने उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय को प्रदान किया। धन्यवाद, पुनः रूप से आपका धन्यवाद। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे बीच में मौजूद मुख्य अतिथि श्री तीरथ सिंह रावत जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड को आशीर्वचनों के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। आज अपने 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में इस आयुर्वेदिक संस्थान विश्वविद्यालय के प्रांगण में हमारे आयुष वन पर्यावरण हेलो माननीय डॉक्टर हरक सिंह रावत जी, हमारे सचिव श्रीमान चंद्रेश यादव जी, अपने कुलपति माननीय जोशी जी, डायरेक्टर माननीय MP सिंह जी, डॉक्टर गीता खन्ना जी, सम्मानित मंच, उपस्थित बहनों और भाइयों, आप सबको नमन। मित्रों, आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सन 2014 में प्रारंभ किया, शुरू किया, तो जो आज देश नहीं तो दुनिया के कई देशों में यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। और उत्तराखंड की धरती तो वो धरती है जिसने कि योग ऐसा शुरू किया, जैसे कि माननीय हरक सिंह जी ने कहा, यहीं से निकल करके देश और दुनिया के अंदर यह योग पहुंचा। आज चाहे ऋषिकेश के बगल में स्वर्गाश्रम और लक्ष्मण झूला हो, हरिद्वार हो, और ऋषिकेश का नाम तो अभी जब रेलवे स्टेशन पड़ा था योग नगरी करके, ऐसा उसका नाम से शुरू हुआ। इसकी एक पहचान है मित्रों, भाई बहनों। लेकिन इस कोरोना काल में भी हम लोगों ने ऑनलाइन, जैसे मुझे बताया चंद्रेश जी ने, कि लगभग 2-2,500 ऐसे योग आज जुड़े हुए हैं, सब लोग अपने जिलों से, और प्रयास किया कि ब्लॉक और CSC तक भी यह कार्यक्रम हो। लगभग 5-7 हजार लोग आज ऐसे जुड़े हैं आप उत्तराखंड से। ये मैं बधाई देता हूँ आपको, आपके इस प्रयास को।
ऐसे समय पे भी आपने शुरू किया। मित्रों, बहनों, भाइयों, योग जो शारीरिक और मानसिक कल्याण के लिए योग का अभ्यास करने केंद्रित है, तो आप सभी का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आप सबको बधाई और शुभकामनाएं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमको दिशा दशा आगे के लिए ये सारी चीजें प्रारंभ में बताया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों के कारण आज पूरे विश्व भर में योग दिवस मनाया जा रहा है। और मैंने जैसे कहा कि कोविड आपदा के कारण आज भले ही हम सामूहिक रूप से योग का अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन लाखों लोग पूरे देश के अंदर ऑनलाइन माध्यम से अपने परिवारों से जुड़कर अपने घरों में भी योग अभ्यास कर रहे हैं। इस महामारी के समय में हम योग ही एक ऐसा माध्यम है जो हमें मानसिक और आध्यात्मिक रूप से जोड़ सकता है। योग के माध्यम से न केवल मानसिक रूप से बल्कि हम शारीरिक रूप से भी मजबूत बनकर खुद को कोरोना जैसी बीमारियों से बचा सकते हैं, और वो बचाया भी है और दिखा भी है। आम आदमी नहीं बल्कि पूरी दुनिया, चाहे कोई भी अभिनेता हो या खिलाड़ी, आज योग को अपना रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री स्वयं भी एक आदर्श योग साधक के रूप में पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। स्वास्थ्य के प्रति योग की उपयोगिता को विभिन्न शोध पत्रों के माध्यम से वैज्ञानिक रूप से सिद्ध किया जा रहा है, जिसे कुछ दशक पहले ही आध्यात्मिकता का एक रूप माना जाता था। योग धर्म नहीं, एक विज्ञान नहीं, स्वास्थ्य का विज्ञान, जीवन का विज्ञान, शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने का विज्ञान है। आम लोगों के बीच योग के विस्तार को ज्यादा समय नहीं हुआ है। योग की महिमा और महत्व और रोगों पर इसके सकारात्मक प्रभाव को जानकर पिछले एक दशक से स्वस्थ जीवन शैली के लिए इसे बड़े पैमाने पर अपनाया जा रहा है। और जैसे माननीय मंत्री जी ने कहा, आयुष विभाग के अंतर्गत वर्तमान में 11 योग एवं दल में केंद्र संचालित हो रहे हैं। अपने सचिव जी ने भी कहा, जिनमें प्रतिदिन योग व ध्यान कराया जा रहा शुरू करने की जो बात कही। इसके अतिरिक्त आज देश के 70 नवीन हेल्थ एवं वेलनेस केंद्र इसी वर्ष से राज्य में क्रियाशील हो जाएंगे। लेकिन मैं जरूर कहूंगा, माननीय मंत्री जी ने जैसे कहा कि केवल बोलने से नहीं तो करने से, और दिखना चाहिए। जिनमें योग प्रशिक्षक की तैनाती की जाएगी तो प्रारंभ करने की हमने बात की है माननीय मंत्री जी के उससे, जिससे योग के माध्यम से समस्त राज्य की जनता को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। विश्व की योग कैपिटल होने के कारण उत्तराखंड की योग के क्षेत्र में विशिष्टता होना आवश्यक है। विश्व हमें आशा भरी नजरों से देख रहा है, अतः हमें योग के क्षेत्र में विशिष्ट सेवाएं देने हेतु प्रयास करने होंगे, जिसमें उत्तराखंड का वातावरण एवं इतिहास हमें सहयोग प्रदान कर रहा है। अतः आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप सभी योग करें, निरोग रहें व एक नई ऊर्जा व उत्साह के साथ राज्य की प्रगति में सहयोग प्रदान करें। मैं इस अवसर पर आप सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद देता हूं, और जो हम सबसे जुड़े हैं, अपने घरों में भी योग कर रहे हैं, उनको भी धन्यवाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और सम्मानित पत्रकार मित्रों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना ही नहीं, तो अभी जो मुझे बताया कि यहाँ ब्रांड एम्बेसडर अभी एक जो दलजीत कौर बताया दिल्ला, और वास्तव में उन्होंने जिस तरह का अपना यहाँ पे प्रस्तुत किया योग का, उसके लिए मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। और इससे और लोग भी प्रेरणा लें, आगे बढ़ें, अपने को स्वस्थ रखें, औरों को भी स्वस्थ रखें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। नमस्कार।